नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार से। आज चर्चा किसानों की। राहुल गांधी ने 8 जुलाई को शिमला के दौरे पर जाते समय हरियाणा के एक गांव में रुककर धान के खेत में किसानों के साथ पौध की रोपाई की। किसान रोड के किनारे के खेतों में पानी भरकर पलेवा करके और धान की पौध रोप रहे थे, यानी कि धान लगा रहे थे। राहुल गांधी रुके, उन्होंने अपना काफिला रोका। उनके साथ फोटोग्राफरों की टीम भी थी और खेत में घुस गए। पैंट ऊंची करके अपने समर्थकों के साथ खेत में जाकर उन्होंने धान की रोपाई की, धान की पौध लगाई और खेत में ट्रैक्टर भी चलाया। इस घटना के बाद राहुल गांधी मीडिया में तो प्रमुखता से सामने आए ही। सोशल मीडिया पर भी उनकी फोटो काफी ट्रेंड हुई, मगर भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक स्टंट करार दिया। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया नियंत्रित करने वालों ने और कई नेताओं ने भी कहा कि राहुल गांधी किसानों के बीच में जाकर एक फोटो शूट कर रहे हैं। उन्होंने इसे फोटो शूट करार दिया, जबकि कांग्रेस का कहना है कि किसानों के बीच में जाकर राहुल गांधी ने उनके साथ एकजुटता और उनके साथ हमदर्दी प्रस्तुत की। अब सवाल यह है कि क्या किसानों के बीच में राहुल गांधी केवल स्टंट के लिए गए? हो सकता है चुनाव नजदीक है, किसानों को राजनीति के केंद्र में चुनावों के बीच में चुनावी मुद्दा बनाने के लिए राहुल गांधी उनके बीच गए हों। मगर जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से सक्रियता दिखाई दे रही, उससे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का ये स्टंट या उनकी कार्य योजना या उनका किसानों के साथ हमदर्दी जताना भारतीय जनता पार्टी को भी स्ट्राइक कर गया और भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल किसानों की ओर रुख मोड़ा। पिछले 2 दिन से किसान भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में तत्काल सर्वोच्च शिखर पर आ गए, उनकी प्राथमिकता में आ गए। अभी 2 दिन पहले शनिवार को केंद्रीय रसायन मंत्री मनसुख मांडविया जी देश भर के सांसदों के साथ संवाद किया। उन्होंने ऑनलाइन संवाद किया और सांसदों से कहा कि वे किसानों के बीच में जाएं, गांव में जाएं और उन्हें ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किसानों के लिए उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की है। रासायनिक उर्वरक की कोई कमी नहीं है, यूरिया की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई गई है यूरिया। और यदि कहीं कोई समस्या है, किसानों को यूरिया मिलने में दिक्कत आ रही है, तो उसका समाधान करें सांसद। इसका आशय है कि किसानों की ओर तत्काल भारतीय जनता पार्टी ने रुख किया। तमाम सांसद इसमें जुड़े। हालांकि सूचना यह भी आई कि कुछ जिलों में सांसद इस ऑनलाइन मीटिंग में उपस्थित नहीं थे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी सक्रिय हुए। ऐसा पहली बार है कि महामंत्री संगठन ने इस मुद्दे पर सक्रियता दिखाई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर के साथ मीटिंग की और किसान मोर्चा के नेताओं के साथ चर्चा की। उन्होंने किसान मोर्चा के नेताओं से कहा कि वे भी देश भर में किसानों के बीच में बैठकें करें, चर्चा करें और अपने सब नेताओं को किसानों के बीच में जाकर संवाद स्थापित करने का
कार्य करें। महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने केंद्रीय पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर से कहा कि वे किसानों के बीच जाकर बताएं कि किस तरह से पार्टी ने, केंद्र सरकार ने किसानों के लिए सम्मान निधि की व्यवस्था की है। उन्हें पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराया जा रहा है, नैनो यूरिया उपलब्ध कराया जा रहा है, किसानों को सस्ते दर पर ऋण प्रदान किया जा रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या में वृद्धि की गई है, उनके ब्याज की दरों में भी कमी की गई है, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है, किसानों के लिए सिंचाई, बिजली की उपलब्धता है। ये सब बातें किसानों तक पहुंचनी चाहिए। और बीएल संतोष ने जो सबसे प्रमुख बात कही राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा के राजकुमार चाहर से, वो ये थी कि आगामी चुनाव में 2024 में किसी भी तरह से किसानों की समस्याओं का मुद्दा चुनाव के केंद्र में नहीं आना चाहिए। चुनावी मुद्दों में किसानों की समस्या या चुनावी मामलों में चुनाव के बीच में किसानों की कोई समस्या मुद्दा न बने, इसका विशेष प्रयास होना चाहिए। और प्रधानमंत्री द्वारा किए गए किसानों के लिए कार्य उनके पास तक हर हाल में पहुंचाए जाए। तो इसका आशय स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने अचानक किसानों की ओर रुख मोड़ा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को ये मानकर चल रही है कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस से ही, और राहुल गांधी को अब कतई भी हल्के में नहीं लेगा। उनके द्वारा जो भी कोई कार्य किया जाता है या जो भी उनका एक्ट होता है, उस पर यह बात अलग है कि तंज कसें या उसे स्टंट करार दें, लेकिन जो भाजपा के रणनीतिकार है वो उस पर तत्काल रणनीति तैयार करते हैं और मैदान में उतरते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास किसानों के बीच में किए गए कामों के बताने के लिए लंबी फहरिस्त है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पहली सरकार है जिसने पिछले लगभग 9 साल में किसानों के लिए क्रांतिकारी काम किए हैं। कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिसने किसानों के लिए यह सोचा हो कि उनको आर्थिक सहायता दी जाए। अभी तक की जो सरकारें थी वो किसानों को केवल ऋण देती थी, कर्ज के मकड़ जाल में फंसाती थी। उसे वापस करने के लिए किसानों की जमीन बिक जाती थी। ट्रैक्टर पे अगर लोन ले लिया तो जमीन बेचकर ही पीछा छूटता था। ये पहली सरकार है जिसने ना वापस करने वाला पैसा किसानों को दिया है, किसान सम्मान निधि के रूप में। ये 2019 में शुरू हुआ। हालांकि इसकी घोषणा 2019 के पहले ही 2018 के अंतिम महीने में नवंबर-दिसंबर में हो गई थी, और किसानों को हर साल 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि दी जाती है। किसान सम्मान निधि की धनराशि किसानों को वापस नहीं करनी पड़ती। ये छोटे, मध्यम और लघु किसानों को मिल रही है। बड़े किसान इससे वंचित हैं। लगभग 11 करोड़ किसानों को इससे लाभ मिल रहा है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है किसान सम्मान निधि, बताने के लिए किसानों के बीच में कि हमने पहली बार किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट यानी कि आर्थिक सहायता प्रदान की। हालांकि राशि छोटी है, लेकिन फिर भी उससे कुछ समस्याएं किसानों की हल होती ही होंगी, जिसमें बीज की समस्या है, दवा की छिड़काव की समस्या है, और कुछ मात्रा में खाद भी उपलब्ध हो सकती है। दूसरा जो क्रांतिकारी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, ये भी 2018 के बजट में किया था। इसे भी पार्टी किसानों के बीच में जाकर बता सकती है। ये काम है MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया।
बहुत लंबी मांग थी। MS स्वामीनाथन आयोग बना था किसानों की समस्याओं के लिए, 2004 में बना और 2006 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। इसे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2018 में लागू किया। किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या बढ़ाई गई है, KCC की संख्या बढ़ी है। ये सारी बातें किसानों तक पार्टी पहुंचा सकती है। तो एक तरह से एक छोटी सी घटना के बाद किसान भारतीय राजनीति के केंद्र में आ गए हैं फिर से, और सरकार ने, पार्टियों ने उन पर ध्यान देना शुरू किया है। ये अच्छी बात है। अन्नदाता की स्थिति पर जितनी चर्चा हो, जितना ध्यान दिया जाए, ये राष्ट्र के हित में ही होगा, क्योंकि किसान भारत की अर्थव्यवस्था के और भारत की रीढ़, इन्हें सुदृढ़ करना, इनकी स्थिति सुधारना, इनका उन्नयन राष्ट्र का सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य होना चाहिए। तो आज की चर्चा में, समय संवाद में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी खास मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार से आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।